क्या कभी आपने खामोशी में कोई ऐसी आवाज सुनी है, ऐसी जो जुबान से ना निकली हो मगर दिल ने फौरन पहचान ली हो, जैसे कोई रोशनी आपके अंदर बोल रही हो? क्या ये अल्लाह की तरफ से था? लोग कहते हैं अल्लाह सिर्फ नबियों से बात करता है, मगर फकीर कहते हैं अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे जैसे चाहे बात कर सकता है। शर्त सिर्फ एक है, आप बाकी ना रहें। अल्लाह से बात करना ये दुआ नहीं, ये मांग नहीं, ये अल्फाज नहीं, ये फना है। जब दिल हर गैर से खाली हो जाए और वजूद की दीवारें खामोश हो जाएं, तब वहाँ एक नूर उभरता है जो ना लिखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, सिर्फ चुपचाप उतारा जाता है। फकीर इसे मुकालमा-ए इलाही कहते हैं। ये ना तो आवाज होती है ना ख्याल, ये तो एक ऐसी रोशनी है जो दिल के नेहा खानों में बोलती है और बंदा सुनता है, सजदे की हालत में नहीं, सकूत की हालत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या वाकई अल्लाह किसी बंदे से बराह रास्त बात करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकालमों की असल रूह क्या थी? फकर और कलंदरी में अल्लाह से गुफ्तगू की हकीकत क्या है? कशफ, इल्हाम और वारदात क्या हैं और इनकी पहचान क्या है? और आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या आपके दिल ने कभी अल्लाह को सुना है? प्यारे नाजरीन, अगर आप भी इन रास्तों के मुसाफिर हैं जहां इल्म लफ्जों से आगे जाता है और दिल वो कुछ जानता है जो जुबान नहीं कह सकती, तो दास्तान उर्दू आप ही के लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आए बातन के उन रास्तों पर जहां इंसान खामोश होता है और अल्लाह बोलता है। अल्लाह की बात, ये कोई आवाज नहीं, कोई लफ्ज नहीं, ये वो लम्स है जो रूह के सबसे नाजुक गोशे को छू जाए और आपको ऐसा लगे जैसे कोई आपके दिल के अंदर से आपको पुकार रहा हो। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह ने मूसा से बात की, बराह रास्त बात। ये कलाम की सिर्फ सनद नहीं, ये इंसान के रब से कुर्ब की बाकी रह जाने वाली वाहिद उम्मीद है। लेकिन ये मुकालमा कहाँ हुआ? किसी महल में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, एक जलती हुई झाड़ी के पास, सुनसान वादी में, तन्हा लम्हे में। वो लम्हा जिसमें कोई और आवाज बाकी ना रही सिवाय उस आवाज के जो दिल को बाहर से नहीं अंदर से चीर कर आती है। अल्लाह बात करता है मगर उसका बोलना हमारे सुनने जैसा नहीं और उसका कलाम हमारे लफ्जों जैसा नहीं। वो कभी खामोशी की तह में छुपी हुई एक रोशनी बनकर उतरता है, कभी दिल में हल्की सी लर्जिश और कभी एक ऐसी वारदात जो हजारों सफ़हे लिखवा सकती है मगर बयान नहीं हो सकती। नबियों के साथ अल्लाह का ताल्लुक कलाम के 3 पर्दों पर मुश्तमिल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह किसी बशर से कलाम नहीं करता मगर 3 सूरतों से। पहली सूरत है इल्हाम, जो दिल पर गिरता है जैसे पहली बार रोशनी का बोसा हो। दूसरी सूरत है पर्दे के पीछे से, जैसे नींद और बेदारी के बीच कोई कह रहा हो मैं हूँ। और तीसरी सूरत फरिश्ते के जरिए, जैसे वही मगर बातनी वही की एक शक्ल फकीर के लिए कशफ है। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे जहां जिब्रील भी साथ ना जा सके, जहां कलाम लफ्जों से नहीं मोहब्बत से होता है, जहां सवालो जवाब नहीं होते, फकत नजर का सवाल और दीद का जवाब होता है। ये वो मुकाम है जहां फकीर कहता है अल्लाह से बात करने के लिए बोलना नहीं आना चाहिए, खामोश रहना आना चाहिए। फकीर जानता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी जुबान खामोशी है। वो सजदे में नहीं, शायद आपकी बेबसी में बोले। वो रात के कयाम में नहीं, शायद किसी खामोश आंसू में आ जाए। वो कलाम कुरान से बाहर नहीं मगर दिल के अंदर उसकी बाज़गश्त हो सकती है। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम खत्म हो गया था? क्या मेराज गुजर चुकी? नहीं, फकीर के लिए ये सब अभी बाकी है, मगर एक शर्त पर, जब बंदा अपनी आवाज छोड़ दे तब अल्लाह की आवाज सुनाई देती है। दुनिया के ताल्लुक लफ्जों से बनते हैं मगर फकीर का रिश्ता अल्लाह से खामोशी से बनता है। ये वो रिश्ता है जिसमें ना अर्ज होती है, ना गुजारिश, ना दुआएं, ना तराने, सिर्फ एक खामोश हाजिरी जहां रूह कहती है मैं हूँ और तू है, बस काफी है। फकीर जब अल्लाह के हजूर बैठता है तो ना हाथ उठाता है, ना जुबान हिलाता है, बस आंखें झुकाता है और दिल को सपुर्द कर देता है। ये सपुर्दगी ही वो मुकाम है जहां अल्लाह खुद मुखातिब हो जाता है। लेकिन वो मुखातिब आम तरह नहीं होता, बल्कि वो एक ख्याल बनकर आता है। कभी वो खामोशी में छुपी एक सदा और कभी वो सिर्फ एक कैफियत होता है, ऐसा सजदा जो वक्त से बाहर हो जाए। दुनिया वालों को लगता है फकीर कुछ नहीं
नहीं कहता, लेकिन दर हकीकत वही सबसे ज्यादा सुनता है। वो खामोश रहकर सुन लेता है। फकीर का कलाम सिर्फ तब पैदा होता है जब उसकी मैं मर चुकी हो, जब वो ना कुछ बनने की चाहत रखता हो ना दिखाने की ख्वाहिश। तब वो आईना बन जाता है और आईने में अल्लाह अपना अक्स देखता है और उस अक्स से कलाम करता है। यही पहला मुकालमा रब्बानी है, जहाँ फकीर बोलता नहीं बल्कि अल्लाह खुद फकीर से बोलता है। तारीख गवाह है कि शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की खामोशी, हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की चुप और जनाबे बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की आंखें सब किसी और जुबान में बात करती थीं। ये जुबान वही है जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है और फकीर पहचानता है। अगर आप कभी किसी सन्नाटे में बैठकर रब से बात करना चाहते हैं मगर अल्फाज ना मिलें तो जान लीजिए यही वो मुकाम है जहां अल्लाह बात शुरू करता है। फकीर का रब से रिश्ता अल्फाज पर नहीं कैफियत पर कायम होता है। जब नफ्स खामोश हो जाए और दिल जिंदा हो जाए तब खामोशी मुकालमा बन जाती है। यही फकीर की हकीकत है। ना वो कुछ कहता है ना कुछ चाहता है, सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। दुनिया जब किसी की बात सुनती है तो जुबान की तरफ देखती है, मगर अल्लाह जब बंदे की बात सुनता है तो दिल की तरफ देखता है। और जब वो खुद बात करता है तो वो जुबान को नहीं चुनता बल्कि दिल को अपना तख्त बना लेता है। कशफ क्या है? कशफ दरअसल वो लम्हा है जब पर्दा हटता है और जो चीज छुपी हुई थी वो जाहिर हो जाती है, लेकिन बाहर नहीं, दिल के अंदर। ये किसी किताब का इल्म नहीं, ये किसी उस्ताद की तकरीर नहीं, ये तो वो मंजर है जो फकीर की खलवत में उतरता है और उसकी सजदा गाह को जगा देता है। कशफ वो है जब दिल की आंख खुलती है और आलमे हकीकत चंद लम्हों को जाहिर हो जाता है। इल्हाम क्या है? प्यारे दोस्तों, इल्हाम वो लम्हा है जब अल्लाह किसी बात को दिल में डाल देता है, बगैर आवाज, बगैर दलील, बगैर इस्तदलाल के। ये वो बात होती है जो ना पढ़ी गई ना सुनी गई, मगर ऐसा लगता है जैसे हमेशा से मालूम थी, जैसे रब खुद कह रहा हो ये बात मेरी तरफ से है, इसे संभाल लो। फकीर के दिल में जब इल्हाम उतरता है तो वो बात इल्म नहीं यकीन बन जाती है। वारदात क्या है? वारदात फकीर की रूह पर अचानक नाजिल होने वाली वो कैफियत है जिसमें वो वक्त, वजूद और होश की हद से बाहर निकल जाता है। ये वो लम्हा होता है जब ना दुनिया बाकी रहती है ना मैं का एहसास, बस एक नूरानी सी हालत, जैसे कोई अनजानी रोशनी अंदर उतर रही हो और दिल की गहराइयों में कह रही हो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। फकीर ना दलील देता है ना ऐलान करता है, वो कहता है ये सब कुछ अंदर हुआ और जो कुछ अंदर होता है वही असल होता है। जब दिल बोलने लगता है तो वो सिर्फ फकीर के लिए नहीं बोलता, वो उन सब के लिए बोलता है जो दिल से सुनने वाले हों। अल्लाह की बात हमेशा दिल में उतरती है, ना कि सिर्फ दिमाग में। कशफ, इल्हाम और वारदात फकीर के लिए वही नहीं मगर रोशनी जरूर है। ये रोशनियां अगर संभाली जाएं तो फकीर खुद चिराग बन जाता है, जो अंधेरों में रोशनी नहीं करता बल्कि खामोशी में अल्लाह की बात सुनाता है। अल्लाह से बात सिर्फ वही कर सकता है जिसने दुनिया से बात करना छोड़ दी हो, जो लोगों से नहीं अल्लाह से उन्स रखता हो। ऐसा बंदा जब अल्लाह के हुजूर बैठता है तो ना कुछ कहता है ना कुछ मांगता है, बस खामोशी ओढ़ लेता है और अल्लाह उस खामोशी में बोलने लगता है। प्यारे दोस्तों, अक्ल सवाल करती है, दिल यकीन दिलाता है। अक्ल सबूत मांगती है, दिल सच को पहचान लेता है। खामोशी से, सजदे में, इश्क में, यही वो जगह है जहां कलंदर का मुकालमा होता है। कलंदर ना जुबान से बोलता है ना कलम से, वो तो खुद कलाम बन जाता है। ऐसा कलाम जिसे सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल भी जिंदा हो, साफ हो और खाली हो। प्यारे नाजरीन, अब मेरे सामने एक हदीसे कुदसी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ और जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे लोगों में याद करे तो मैं उसे बेहतर जमात में याद करता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये है वो सच्चाई कि अल्लाह खुद फरमाता है मैं साथ होता हूँ जब मेरा बंदा दिल में मेरा जिक्र करे। जब जिक्र महज अल्फाज ना रहे बल्कि दिल की धड़कन बन जाए तो वो जिक्र नहीं रहता,
वो राबता बन जाता है, ताल्लुक बन जाता है, कलाम बन जाता है। कलंदर का दिल वो आईना है जिसमें रब झांकता है, और फिर जो कुछ वो दिल में कहता है वो आम लफ्ज नहीं होते बल्कि वो नूर की तर्जुमानी होती है। कलंदर ना दावा करता है ना वजाहत देता है, वो खुद दलील बन चुका होता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये हदीस मुबारका कलंदर की हकीकत पर रोशनी डालती है कि वो दुनिया को अल्लाह की नजर से देखता है, इसलिए जो बोलता है वो अंदर से उतर कर आता है, ना कि सिर्फ जुबान से। अकल दलील तलाश करती है, कलंदर दलाइल की जरूरत से बुलंद होता है। कलंदर का मुकालमा जुबान से नहीं दिल से होता है। अल्लाह से बात वही करता है जिसने अपने आप को उसकी याद में फना कर दिया हो। प्यारे नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया जहां ना कोई दुआ मांगी ना कोई विर्द किया, मगर फिर भी दिल को लगा रब ने कुछ कहा है? अगर हाँ तो शायद आपकी कलंदरी की पहली दस्तक हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, आइए आगे खामोशी से चलते हैं उस दरवाजे तक जहां मार्फत की रोशनी दिल पर पड़ती है और रब की सदा खामोशी में सुनाई देती है। यहाँ सवाल ये है, क्या मुकालमा इलाही मुमकिन है? जी हाँ, लेकिन हर कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंचता और ना हर दिल इस राज को सुनने के काबिल होता है। ये ताल्लुक ना इल्म से बनता है ना जुबान से। ये दिल की एक मखसूस कैफियत है जहां बंदा खुद अल्लाह के हजूर में हाजिर महसूस करता है। पहली शर्त है फना। अल्लाह से बात वही करता है जो खुद को खत्म कर चुका हो। जब तक मैं बाकी है मुकालमा मुमकिन नहीं, जब मैं मिट जाए तो खुद अल्लाह बोलता है। ये फना सिर्फ नफ्स की फना नहीं, ये इरादों, दामों, शोहरत, फतवों और दिखावे की मुकम्मल मौत है। दूसरा राज है याद में इस्तगराक। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये इलाही वादा है और अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह खुद फरमाता है, तुम याद करो मैं जवाब दूंगा। लेकिन वो जवाब सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस की तरह नहीं आता, वो जवाब खामोश लम्हे में दिल के अंदर उतरता है। तीसरा दरवाजा है दिल की सफाई। मुकालमा इलाही के लिए दिल को आईना बनाना होता है। जंग आलूद दिल रब की सदा को सुन नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल अगर दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। तो ये दिल जब साफ हो जाए तो वो रब का आईना बन जाता है और फिर मुकालमा होता है खामोश, रोशन और लाजवाल। और आखिरी राज ये है कि सब कुछ होने के बाद कुछ ना होना। जिस लम्हे बंदा इबादत, इल्म, कुर्बानी, जिक्र, अश्क सब के बाद ये कहे, या रब मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसी लम्हे अल्लाह कहता है, अब तू सुन, अब मैं बोलूंगा। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह से बात करना मुमकिन है मगर कीमत फना है। लिबास खामोशी है और दरवाजा दिल है। जो दिल खुद को खाली कर ले वो अल्लाह से भर जाता है। मुकालमा इलाही कोई वाकया नहीं बल्कि जिंदगी का वो लम्हा है जो आपके अंदर हमेशा जिंदा रहता है। अल्लाह किसी से यूं ही बात नहीं करता। जब वो बात करता है तो वजूद की जमीन कांपती है और रूह सजदे में चली जाती है। यही वो लम्हा है जिसे फकीर, मजजूब और कलंदर बरसों तलाश करते हैं और कभी अचानक एक खामोश आंसू में ये मुकालमा दिल के अंदर उतर जाता है। अगर आप इस राह के मुसाफिर हैं तो खामोशी इख्तियार कीजिए, दिल को खाली कीजिए और रब को खुद बोलने दीजिए। प्यारे नाजरीन, अगर ये वीडियो आपके दिल की जमीन पर रोशनी बनकर उतरी है तो जरूर कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया जब लगा कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है। आपका तजुर्बा, आपका लम्हा किसी और के लिए हिदायत का दरवाजा बन सकता है। अगर आप दास्तान उर्दू चैनल पर ऐसी ही रूहानी, कलंदरी और फकीराना सदाओं का मुस्तकिल हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये नूरानी पैगाम उन दिलों तक भी पहुँचे जो तड़प रहे हैं सुनने के लिए। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक और मार्फती, विजदानी और कलंदरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।